देखो देखो फोन आया, ये उसी गैंग का फोन है, पैसे मांगने के लिए। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रिलैक्स रिलैक्स, आपका फोन नहीं बज रहा है, हमारी मैडम का फोन बज रहा है। ये तो हमारी सीनियर एसएचओ हसीना मैडम का फोन आ रहा है। मैडम सर। हाँ जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। दीवान चौक पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है करिश्मा सिंह। दो नेताओं का जुलूस आमने सामने आ गया है। दोनों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। अच्छा खासा हंगामा हो गया है, लोग बेकाबू हो रहे हैं। आप फौरन वहाँ पहुँचिए और स्थिति को संभालिए। लेकिन मैडम सर, चोपड़ा का क्या होगा? उनसे कहिए घबराए नहीं, उनका केस हैंडल करने हम खुद वहाँ आ रहे हैं। 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। ठीक है मैडम सर, ठीक है। जय हिंद। जय हिंद। देखिए, हमको थोड़ा इमरजेंसी है, हमको यहाँ से जाना होगा। चीते नहीं, अरे क्या बात कर रही है मैडम, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं यहाँ अकेले, वो लोग पीछे से आए तो मेरी जान ले लेंगे। हम आपके लिए ना, हमारी सीनियर एसएचओ हसीना मैडम स्वयं आ रही है प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। चीता चलो। एक मिनट, अरे खोपड़ा साहब, सॉरी चोपड़ा साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आप प्रेस्टिक करते रहिए भाई। सॉरी मैडम, सॉरी। आराम से खोपड़ा साहब। मिस्टर चोपड़ा। हाँ जी हाँ जी, आप ही शायद एसएचओ हसीना मलिक है ना? हाँ, हम ही हैं एसएचओ हसीना मलिक, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। हाँ। सीधे बात कर लें। अरे हाँ जी, हमें सीधे बात करना ही पसंद है, घुमा फिरा के बात करना हमें पसंद नहीं। मिस्टर चोपड़ा, आप सीधे होंगे तो हम सीधे बात करेंगे ना? हाँ हाँ आइए। तो क्या होगा तुम? हाँ? मैडम, जिस हिसाब से आप बाइक चलाती हैं ना, आपको पायलट होना चाहिए था। वैसे मैडम, हाँ, यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है, ना ही कोई जुलूस है, ना ही कोई कार्यकर्ता है। क्या लेंगी? चाय, कॉफी, ठंडा? थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ठग हमारे नाम का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रही है, तो एक सजग नागरिक होने के नाते आप ये कंफर्म कर ले कि हम ही असली हसीना मलिक हैं या नहीं। ये लीजिए हमारा आई कार्ड, अच्छे से चेक कर लीजिए। क्यों शर्मिंदा कर रही है मैडम? अरे हमारी जान बचाने कोई ठग थोड़ी आएगी। और आप ही की ऑफिसर कह के गई थी कि आप आ रही है। अरे इतनी जल्दी कोई ठग कहां से आएगी? अरे हमें पूरा यकीन है आप ही असली एसएचओ हसीना मलिक है। आप ठीक से सुनी थी ना? दीवान चौक ही बोला था ना? नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद सुनने में ना प्रॉब्लम हो गई होगी, उल्टा सुन लिया होगा। रिजवान चौक बोला होगा मैडम सर ने। या फिर पहलवान चौक? नहीं, मेजबान चौक बोला होगा। या फिर शक्तिमान चौक? तुम दोनों चुप रहोगे? दिमाग का अदरक कूट दिया दोनों की दोनों ने। ये चौक वो चौक, दीवान चौक बोला था, बहुत अच्छे से याद है हमको। आगे चल के देखते। संतू जी, आप पकड़ के बैठिए। तुम आगे चलो हमारे साथ। मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? यही सोच सोच। क्या हुआ मैडम? नहीं, कुछ नहीं। बस आपकी बातें सुनकर आंखें भर आई। अरे मैडम, आप तो बहुत ही जज्बाती है। क्या करें, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो? वही तो। आपका डर बिल्कुल वाजिब है, आप डरिए। आप सोच रहे होंगे ना कि कैसी पुलिस वाली है, हमें प्रोटेक्ट करने आई है और खुद ही ऐसी बातें कर रही है। करेंगे ना सर, बिल्कुल करेंगे, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। काम है हमारा, ड्यूटी है, निभाएंगे।
अपनी जान दांव पर लगाकर भी आपको बचाएंगे सर। पर क्या मैडम? कब तक सर? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना? कभी ना कभी तो हमें जाना पड़ेगा ना सर। फिर क्या होगा? कब, कहाँ आप उनके निशाने पर आ जाए? किसने कहा है? ये आप बैठे डिनर टेबल पे, ये आया दम आलू का कौर मुंह में, और ये आई खिड़की से गोली, ये लगी आपके भेजे में, ये निकली आपकी चीख, ये रही आपकी लाश। खेल खत्म। कर्टन डाउन। द एंड। नहीं नहीं मैडम, प्लीज। कड़वी है पर सच्चाई है सर। तो अब क्या करें मैडम? तो दे दीजिए पैसे। 10 लाख जैसी छोटी रकम देकर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा खरीद सकते हैं। तो सौदा बुरा नहीं है। मैं किसे दूं? मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं। उसकी चिंता मत कीजिए आप चोपड़ा जी। अब बस पैसों का इंतजाम कीजिए, उन तक पहुंचाने का काम हमारा है। हमें कुछ तो सेवा का अवसर दीजिए। ठीक है मैडम, आप बैठिए, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने जो हमारे लिए किया है। आपके लिए नहीं सर, केवल जज्बात के लिए। जाइए। मैं पैसे लेकर आता। बहुत ही हल्के में ले रही थी हसीना मैडम आप हमको। अब आगे आगे देखो क्या हो। मैडम से जय हिंद पुष्पा जी। करिश्मा सिंह का कोई अपडेट? अब तक नहीं। ठीक है, वो फोन कर देंगे हमें। 2000? अभी थोड़ी देर पहले दिए थे ना 2000 रुपए। नहीं, वो तो 2000 आपने मुझे उधार दिए थे। मैं वो 2000 रुपए मांग रहा हूँ जो मैंने आपको उधार दिए। अब ये क्या नई बकवास है बिल्लू? मैडम सर, नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले मैंने आपको 2000 रुपए उधार दिए, जो गलती से नकली हसीना मैडम को दिए गए। फिर बाहर आपने मुझे 2000 रुपए उधार दिए। फिर तुरंत बाद मुझसे आपने 2000 रुपए उधार लिए। अब ये 2000 रुपए जो मांग रहा हूँ, ये 2000 रुपए वो नहीं है कि जो गलती से किसी और के पास गए। ये 2000 रुपए वो 2000 रुपए है जो आपने मुझे उधार दिए थे और तुरंत बाद मुझसे उधार लिए थे। वो 2000 रुपए मुझे दीजिए। बिल्लू, हमें लग रहा है तुम ये असली और फेक हसीना के नाम पर ना हमसे पैसे ऐंठने के चक्कर में हो। मैडम सर, आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? हाँ। अरे, मैं तो वो 2000 रुपए मांग रहा हूँ जो आपने 5 किलो बिरयानी के पेमेंट के लिए मुझसे इकबाल को दिलवाए थे। हमने 5 किलो बिरयानी कब मंगवाई? कब मतलब? ए बिल्ले, क्या अनाप शनाप बक के जा रहे हो तुम? हाँ, कब से देख रहे हैं हम। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। कुछ नहीं समझना हमें। क्या बोल रहे हो? 2000 दिए, 2000 लिए, अब बोल रहे मैडम सर ने 5 किलो बिरयानी ले ली। मैडम सर की तरफ देखो, लगता है तुम्हें वो अकेली 5 किलो बिरयानी खा भी सकती है? हाँ। क्या हाँ? नहीं खा सकती, लेकिन अभी ऑर्डर करवा था 5 किलो बिरयानी। मैं खुद जाके दे के आया हूँ। पैसे बोले तो कहने लगे कि तुम दे देना, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी। अब देखो 2000 रुपए। एक मिनट, ये कहाँ की बात है? कहा कि मतलब सड़क पे, उस तरफ, सड़क की उस तरफ। तुमने चेहरा देखा था बिरयानी देते वक्त? आप ही थी। अच्छा हाँ, हमारी शक्ल देखी तुमने बिरयानी देते वक्त? हाँ, देखा था ना, मतलब वो चेहरा देखा था। बताओ। हाँ, बता रहे हैं। वैसा मास्क था, फिर ये ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ था, और ये ऐसी टोपी थी। तो क्या दिखा? चेहरा नहीं दिखा। ये वही थी। हाँ? नकली हसीना मलिक। मेरे 2000 रुपए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। बहुत फास्ट बाइक चलाती है मैडम आप। जय हिंद मैडम सर। एक सेकेंड, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने आप लोगों को चोपड़ा के पास भेजा था। क्या बात कर रही है मैडम से? आपने तो हमें फोन करके बोला दीवान चौक जाने के लिए, वहाँ पे कुछ दंगा फसाद हुआ है, वहाँ का स्थिति संभालने के लिए। हम वहाँ पहुंचे तो पता चला वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, सब तो नॉर्मल था। करिश्मा सिंह, आप ऐसी स्थिति में चोपड़ा को अकेला छोड़कर आई हैं? हमने नहीं छोड़ा मैडम सर, आपने ही हमें बोला वहाँ से जाने के लिए, और आप खुद आ रही हैं चोपड़ा की प्रोटेक्शन के लिए। हमने कब बोला आपसे ये सब? मैडम सर, आपने ही हमें फोन किया, ये देखिए आप। पुष्पा जी, तुरंत चोपड़ा साहब को फोन कीजिए, उनसे कहिए अगर कोई भी हमारा नाम लेकर खुद को हसीना मलिक कहकर अगर उनके पास आता है तो उसे अंदर आने ना दे, और पैसे तो बिल्कुल भी ना दे। वो असली हसीना मलिक नहीं है। प्लीज जल्दी फोन करिए। जी जी जी। क्या वो नकली हसीना मलिक थी?
मैडम सर, वो नकली हसीना मलिक चोपड़ा से पैसे लेकर भी चली गई। उसे रोकना होगा, उसे रोकना होगा, जल्दी रोकना होगा। मैडम सर, अरे मेरे 2000 रुपए। चीता चतुर्वेदी, जल्दी आओ। ये लाइट्स कहाँ गई ऊपर की? मैडम सर, वो बनाने के लिए दिए थे, शाम तक बन जाएगा मैडम। ठीक है, शाम तक आ जानी चाहिए किसी भी कीमत पर। जी मैडम सर। ये तो सेम हमारे नंबर की जीप है। आपका आई कार्ड मैम? हम SHO हसीना मलिक हैं। वो क्या है ना मैम, आजकल फर्जी पुलिस की न्यूज़ बहुत चल रही है, आपने देखा होगा मीडिया में, इसीलिए पूछना पड़ता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप अपना काम कर रहे हैं। ये लीजिए। जय हिंद मैम। जय हिंद। थैंक यू। निकलो। रुको 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 रुको। SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। ओहो, फिर तो आज आपका दिन खराब है मैडम, क्योंकि असली SHO हसीना मलिक अभी भी वहाँ गई हैं। देखिए, वो नकली थी, हम असली हैं। आप ये लीजिए हमारा ID कार्ड, हम बहुत जल्दी में, हमें जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने थे मैडम, असली वहाँ और नकली यहाँ, सो यू आर अंडर अरेस्ट। आइए उतरिए नीचे। जैन सर। जैन, पुष्पा जी आज खाने में राजमा चावल है या और कुछ है? आलू गोभी की सब्जी। अच्छा, ठीक है भाई, तलाशी लो। सर, तलाशी में भी आपको आलू गोभी की सब्जी ही मिलेगी। हम सच कह रहे हैं, आज हम खाने में राजमा चावल नहीं लाए हैं। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह जी, राजमा चावल की तलाशी नहीं हो रही है। अच्छा। तलाशी हो रही है 10 लाख रुपयों की। कैसे 10 लाख सर? मेरे 10 लाख। चले भाई, तलाशी लीजिए। सर आप आइए, कैबिन में बैठिए। का बकवास है हमारी। यहाँ पैसा कैसे मिलेगा आपका? क्यों नहीं मिलेंगे, दिए भी तो यहाँ के SHO को है। हसीना मलिक जी अपने हाथों से गिन कर दिए थे 10 लाख कैश। अम्मा, वो नकली हसीना मलिक को दे दिए हैं आप अपना 10 लाख कैश। ये बढ़िया है, पहले खुद ही कहती है कि आपके पीछे आपकी SHO साहिबा आएगी हमारे प्रोटेक्शन के लिए, और अब कह रही है कि वो नकली हसीना मलिक थी। हो सकता है कि आप दोनों मिली हुई हो। मतलब इंसान पिंजरे के सामने खड़े होकर भी शेर को छेड़ने से डरता है, और तुम खुलेआम हमारे सामने पंगा ले रहे हो। पंगा नहीं ले रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, ये आप दोनों की ही मिली भगत है मुझे 10 लाख का चूना लगाने की। अम्मा, जिंदगी से नाराजगी चल रही है कि तुम्हारी, जो तुम हमारे थाने पे खड़े होकर हमको धमका रहे हो?
तो भाई तो मैडम रुक जाइए, छोड़ दिया मुझे। सर आप इन्हें छोड़ने के लिए मत कहिए हमें। सबके सामने धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया इन्होंने, इनकी तो। करिश्मा सिंह जी छोड़ दीजिए, इट्स एन ऑर्डर। हम सब जानते हैं, पहले बात को सुना कीजिए, फिर अच्छे से समझा कीजिए, उसके बाद रिएक्ट किया करिए। आपको क्या लगता है करिश्मा जी, कि हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कोई कुछ बोलता है तो हमको गुस्सा नहीं आता? हमको भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, जब हमारा ही सिक्का खोटा हो तो क्या कर सकते हैं? सारे सबूत, सारे गवाह इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आप यानी कि करिश्मा सिंह और वो नकली हसीना मलिक, आप दोनों मिलकर सारे वारदात को अंजाम दे रही हैं। सर लेकिन ये हसीना मलिक तो बच जाएगी, क्योंकि नकली हसीना मलिक अभी तक किसी के सामने नहीं आई है, लेकिन आपका क्या होगा, आप सबके सामने है। हम सब जानते हैं करिश्मा जी, अगर ये गुनाह साबित हो गया तो क्या होगा पता है? सर लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि हम एकदम निर्दोष है और आपके जानने से, मेरे मानने से कुछ होगा? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कानून सबूत मांगता है। आप अपने बेगुनाही का सबूत लाइए ना। जाइए जाइए, उस अपराधी नकली हसीना मलिक को घसीटते हुए मेरे सामने लेकर आइए और अपने बेगुनाह होने का सबूत पेश कीजिए। ऐसा ही होगा सर। इस नकली हसीना मलिक को 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपके सामने लाएंगे, और ये हमारा आपसे वादा है, और ये पूरा दुनिया जानती है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। ऐसा ही हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। करिश्मा मैडम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वर्दी पे दाग लगे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर वो मिली? नहीं पुष्पा जी, असली नकली के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो गया। हम जब नाके पर पहुंचे तो उसे असली हसीना मलिक समझकर जाने दिया और हमें नकली समझकर पकड़ लिया, और इस अफरा तफरी में वो फ्रॉड हाथ से निकल गई। ओह, शुक्र है ऊपर वाले का। का शुक्र का है? यहाँ अपराधी हाथ से निकल रहा है, तुम शुक्र मना रहे हो भगवान का? अरे शुक्र इस बात का है कि मैं अकेला उल्लू नहीं बना, चौक के पुलिस भी उल्लू बनी है। ये नकली हसीना मैडम है ना, बहुत शातिर है, ऐसे कॉन्फिडेंस से ठगती है ना कि उसके शिकंजे से कोई बच नहीं पा रहा है। कब तक बचेगी वो बिल्लू? तजुर्बा कहता है हमारा कि झूठ कागज की उस नाव की तरह होता है जो बहुत देर तक, बहुत दूर तक नहीं जाती, कभी ना कभी डूब ही जाती है। ठीक उसी तरह इस नकली हसीना मलिक का सच भी एक न एक दिन दुनिया के सामने आकर रहेगा। सही कहा मैडम सर आपने, सच को कितना भी छुपा लो आखिरकार सामने आ ही जाता है। मैडम सर डीएसपी सर आए थे, काफी गुस्से में थे, उनके साथ वो बिल्डर चोपड़ा भी था। कह रहे थे हम जानते हैं पुष्पा जी, डीएसपी सर का फोन आया था, हमने उनसे वादा किया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर हम इस नकली हसीना को ढूंढ ही लाएंगे। उसका जरूरत नहीं पड़ेगा मैडम सर, क्योंकि हमने उसको ढूंढ लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है करिश्मा सिंह, आई एम प्राउड ऑफ यू। बताइए कौन है वो फ्रॉड? आप है वो जो उस फेक हसीना की पार्टनर है और जो उस धोखेबाज के साथ मिलके ये सारा वारदात को अंजाम दे रही हैं। ये क्या कह रही हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है आप मैडम सर पर? आप अच्छे से जानती हैं मैडम सर, ये सब करना तो दूर, कभी सोच भी नहीं सकती। हमें भी यही लगता था पुष्पा जी, लेकिन अफसोस हम गलत हैं, क्योंकि जो सच है ना वो हमारी आंखों के एकदम सामने खड़ा हुआ है। हमें तो शुरू से ही डाउट था, इसलिए हम सोचे कि क्यों इतने सीरियस केस को हसीना मैडम इतना लाइटली ले रही थी।
क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही थी उस फेक हसीना के खिलाफ, और क्यों जब हम कुछ भी करने चाहते थे तो हमको रोक दिया जाता था? मैडम सर, उसका क्या जो नकली एसएचओ बन के बाहर घूम रही है? उस केस को हम पर्सनली हैंडल कर रहे हैं। आपको जो कहा जा रहा है वो करिए एंड प्लीज फॉलो द ऑर्डर्स। अब हमें समझ में आ रहा है कि क्यों हमें प्रोटेक्शन के केस के नाम पर चोपड़ा के यहाँ भेजा गया। फिर हमें कॉल करके वहाँ से हटाया गया और ये बोला गया कि हम चोपड़ा से कहें कि स्वयं हमारी सीनियर हसीना मैडम वहाँ आ रही है उनके प्रोटेक्शन के लिए। ये पूरा खेला स्क्रिप्टेड था ताकि चोपड़ा को लूटा जा सके और हमें इस बात के लिए फंसाया जा सके कि हम उस हसीना से मिले हुए हैं। और देखिए, हम फंस गए, लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया, क्योंकि हम सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन अपनी वर्दी पर लांछन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। पकड़ कर लाएंगे, ढूंढ कर लाएंगे उसको और ये साबित करेंगे कि आप उनसे मिली हुई हैं, हम नहीं। हमारा वर्दी और हमारा मान एकदम बेदाग है। आपकी वर्दी के प्रति आपकी ईमानदारी और समर्पण को हम अच्छे से समझते हैं। हम ये भी समझते हैं कि इस असली नकली के चक्कर में आप अपना आपा खो रही हैं, अपना दिमागी संतुलन खो रही हैं और हम पर बिना किसी सबूत के इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। वो भी मिल जाएगा मैडम से, क्योंकि अब जो होगा ना वो सबूत के साथ ही होगा। जय हिंद मैडम सर। ये सही है कि वो सही है? फूल दिख रहा है कि संतोष जी के हाथ में फूल है। अरे तुम दोनों को बोला, तुम दोनों ना एक नंबर के फूल हो। अरे एक लड़की हाथों में गुलाब लिए ऐसी हरकत कर रही है, इसका मतलब क्या होता है?